अनिल जी 10 o'clock आप। थैंक्स, धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ। हाय अनिल जी। हाय अनिल जी। नमस्ते नमस्कार। अनिल जी। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ईश्वर की कृपा को स्वीकार करते हुए और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जीवन को जीते हुए मैंने आज का दिन शराब नहीं पी, ठीक हो रहा हूँ, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कपेश जी हैं, इनके आज पहली मीटिंग है इस ग्रुप की, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और रमन जी ने 7 महीने और 10 दिन पूरे किए। कॉन्ग्रेचुलेशन रमन, great things are happening and I'm very sure you are going to have a very wonderful life now without alcohol. You're back to life, you know. So we are all like that, and stay back and keep on working your program. That works. दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मुझे 2 मई को 29 साल हुए हैं सोब्राइटी के, और ये यात्रा शुरू हुई थी 95 में, 1995 में। मैंने पहली मीटिंग चंडीगढ़ में वेलकम ग्रुप में अटेंड की थी 19 दिसंबर, राइट, 19 दिसंबर 1995, 95 में। कुछ समय लग गया मुझे, 6 महीने लग गए लगभग, अपने आप को बीमार मानने में और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को समझने में कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए, बड़ा अच्छा रहा। मैं जिस टॉपिक, प्रयास ग्रुप मेरा होम ग्रुप है इस वक्त, मैं चंडीगढ़ फेलोशिप से ही बिलोंग करता हूँ। इस यात्रा के दौरान मेरी यात्रा वेलकम ग्रुप चंडीगढ़ से शुरू हुई थी, बीच में एक और ग्रुप में जुड़ा रहा हूँ। उसके बाद हमने पिछले साल ही एक नया ग्रुप जोड़ा है मोहाली में, पंजाब में, चंडीगढ़ के बिल्कुल करीब है। और उसका ऑनलाइन ग्रुप भी है और फिजिकल ग्रुप है। मैं दोनों ग्रुपों में शुरू से, बिगिनिंग से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा लगता है अपने होम ग्रुप की बात करके। मेरा जो आज का जो टॉपिक है बहुत खूबसूरत है। थैंक्स टू देवेन भाई। देवेन इज ए वेरी ओल्ड फ्रेंड, बहुत मित्र है मेरे। मैं नवजीवन ग्रुप का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ मैं देवेंद्र जी का, क्योंकि मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, हरिद्वार में भी मिले हैं हम कन्वेंशन में, और मुझे ये टेलीफोन पे भी बात करते रहते हैं। और कई बार इन्होंने मुझे कहा है नवजीवन ग्रुप में शेयर करने के लिए, बट कुछ मजबूरी रही मेरी, कुछ ऐसा मेरा शेड्यूल होता है कि मैं ये समय बड़ी मुश्किल से मिल जाता है। हाँ, मैंगलोर ग्रुप में कुछ समय के लिए मैं वहाँ, मेरे स्टेप्स की वर्कशॉप थी कुछ 2-3 महीने, वहां मैं गया। और मैं लगभग इस समय अपने एक शेड्यूल में से, वो एक चेंज के लिए हम घबराते रहते हैं ना, वही बात होती है। पर धन्यवाद देवेंद्र ने मुझे इस बार फिर मुझे मौका दिया। थैंक्स टू गुरजीत ऑल्सो। गुरजीत मुझे जरूर प्रॉम्प्ट करते रहते हैं चलिए, एंड दिस टॉपिक ऑल्सो हैज बीन सजेस्टेड बाय गुरजीत, बिकॉज जनरली आई शेयर ऑन स्पिरिचुअलिटी, पर गुरजीत से नो बहुत हो गया स्पिरिचुअलिटी पे, अब और कोई बात की है। लेकिन मुझे पता है कि मैं जहां भी बात करूंगा, जो भी बात करूंगा, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिवाय स्पिरिचुअलिटी के कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कोई भी कहीं से भी शुरू कीजिए, कहीं से भी शुरू कीजिए, अल्टीमेटली मुझे एक ग्रेप वाइन की एक कहानी याद आती है। एक ओल्ड टाइमर और एक न्यू कमर मीटिंग से बाहर निकले, तो न्यू कमर वॉज वेरी इंटरेस्टेड। से मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो आध्यात्मिक पहलू है वो बड़ा अच्छा लगा। तो ओल्ड टाइमर ही स्माइल्ड एंड सेड, ओके, let's now discuss about the second part, the other part of Alcoholics Anonymous. फिर लिखा था and the conversation stopped there. उसके बाद उनका जो बातचीत थी वो खत्म हो गई, क्योंकि दूसरा कोई पहलू है ही नहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जिसके बारे में चर्चा की जाए। आध्यात्मिकता से बाहर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं जब भी कहूंगा, अल्टीमेटली क्योंकि मेरी जीवन यात्रा इस स्टेज पे जो मैं सोसाइटी के हूँ, अब मेरा ये कहना
कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक आध्यात्मिक यात्रा है, ये बिल्कुल उचित है और सही भी है। मेरा I'm approved and I really have experience on that. चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। अगर मैं आज इस ग्रुप पे या कहीं भी ये पूछूं कि सोब्राइटी को मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, when we have a very loud answer and loud response, keep coming back, it works. ये जरूर बोला जाएगा और बड़े धड़ल्ले से, और कुछ तो ऐड कर देंगे कीप और 90 डेज 90 मीटिंग, और गुरजीत ने तो कुछ और भी ऐड कर दिया है, नॉट कीप कमिंग बैक, स्टे हियर, बैठे रहो। ये पक्का सोब्राइटी को मेंटेन करने का एक निश्चित एक स्लोगन बन गया, एक नारा बन गया है। आते रहिए 90 दिन आते रहिए, मीटिंग में आते रहिए। यू नो मैं on a lighter vein, it's not मैं इसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे बताता हूँ। जब हम शुरू में आए थे ना, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे 3 बातें समझ आती थी। मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं सॉबर हूँ, ईश्वर की ग्रेस, प्रोग्राम की मदद, समथिंग लाइक दिस, एंड देन अल्टीमेटली गुड कीप कमिंग बैक, एंड दैट वाज ऑल द लास्ट एंड द लाउडर थिंग व्हिच आई कुड लर्न थ्रू आउट, कीप कमिंग बैक। मैं पूछता था भाइयों, यार मेरा तो एक्स्ट्रा रिलेशन है, कीप कमिंग बैक। मगर यार मेरी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कीप कमिंग बैक। मतलब व्हेन आई हैड नॉट मेनी, एंड एवरी न्यू कमर हैज नॉट मेनी क्वेश्चंस, उसके अंदर इतने सवाल होते हैं, उसको एक ही स्टॉक आंसर है, कीप कमिंग बैक। आते रहिए, आपको जॉब आते रहिए, आता रहना तो बहुत जरूरी है, बिना आए तो काम ही नहीं बनेगा। कोई व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता कि ए में आए और उसके मीटिंगों में आए। मीटिंग्स आर अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ एनी ए मेंबर। इट इज द बेसिक इंटेग्रल रिकवरी सिस्टम, इसको सपोर्ट सिस्टम है, जिसके बिना अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जीवन, ये मेरी बेसिक नेसेसिटी है, ये लाइफ लाइन है, ए की भी और मेरी भी। ये मेरा पहला पड़ाव है, यहीं पे मुझे पहला सबक मिला, यहीं पे मुझे दोस्त मिले, यहीं पे मुझे सुना गया। मैं जीवन से कटा हुआ है, यहीं पर लोगों ने मुझे अपनाया, मुझे प्यार दिया, मुझे हग्स दी, मुझे प्रेम दिया, मुझे समझा। यहीं पे मुझे बीमारी का पता चला, यहीं पे मैंने शेयर किया, यहीं पे मेरा दूसरे शराबी के साथ कंधे से कंधा रगड़ का है। जो when my shoulders out with other shoulders, if we can do it, I can also do it. My ego works. यहाँ मेरा अहंकार काम करता है। ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता भैया, ये तो मेरे से कम पढ़ा लिखा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। यू नो दैट कंपैरिजन इन द बिगिनिंग, यू नो दैट हैज बीन, माय ईगो वर्क्स एंड आई स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये जो कॉम्रेडशिप है, ये जो एक दूसरे की कंपटीशन की भावना, जो शराबी का बहुत बड़ा ट्रेट है, उसके सारी उम्र यही करता रहे, वो यहाँ थोड़ा सा काम कर जाता है, उसकी थोड़ी सी ईर्ष्या काम कर जाती, उसकी ईगो काम कर जाती, और वो उसको कुछ भी नहीं समझ आता सिवाय बीमारी के कि मैं बीमार हूँ। वन डे एट ए टाइम कुछ समझ आता है, एंड देन एक दिन के हिसाब से हार्ट का फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, एंड मैं शराब से दूर हो गया। सो ए ग्रुप, ए मीटिंग्स, keep coming back and keep coming not back, keep coming back till end of your life. मुझे 29 साल हो गए, मैं 75 साल का हो गया हूँ, आज भी मैं हफ्ते में 5 मीटिंग अटेंड करता हूँ। मेरी जरूरत है भैया, मुझे आप कीप कमिंग बैक ना भी करूं, आई विल कीप कमिंग बैक बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू सर्वाइव। बट इज इट रियली द एंड ऑफ द रिकवरी? नो, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। कीप कमिंग बैक इज द फर्स्ट थिंग, द ग्रुप, द मीटिंग्स, ये पहला मेरा हिस्सा और मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। इसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। कोई भी ए मेंबर जो ए से कट जाएगा, अपने ग्रुप से कट जाएगा, वो शराब पी लेगा। इफ आई कीप एनीथिंग अबव माई सोब्राइटी, आई एम गोइंग टू लूज इट। मैं अपनी नौकरी ऊपर रख दूं, अपने परिवार ऊपर रख दूं, कुछ भी रख दूं, मैं उसको खो दूंगा क्योंकि मैं शराब पी लूंगा। सो माई सोब्राइटी इज माई टॉप प्रायोरिटी। मेरा सोब्राइटी मेरे जीवन का सबसे, मेरी इस वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरी सोब्राइटी और परमात्मा नंबर 1, अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड माई सोब्राइटी, ये दोनों ही मेरी टॉप प्रायोरिटी है। बाकी सब कुछ इसके नीचे आता है। मैं कभी इसमें उथल पुथल नहीं करता। दे कांट बी शिफ्टेड टू द 3rd और the 4th प्लेस, दे हैव टू ऑलवेज बी
द टॉप प्रायोरिटी ऑफ माई लाइफ। मेरी सोब्राइटी है, ईश्वर, ऑफकोर्स ईश्वर है तो ए है, ईश्वर है तो मैं हूँ, ईश्वर है तो मेरी सोब्राइटी है, ईश्वर है तो हम सब हैं, तो गॉड दिस इज द नंबर वन प्रायोरिटी। मैं उसके बिना मेरा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। आई डोंट एग्जिस्ट, A also is there because God wants it to be here. तो ईश्वर is, that means the ultimate जैसे हमारा क्या है, ultimate power is with the God. So I have to stay connected to God, stay connected to Alcoholics Anonymous, stay connected to my group, and stay connected to the program. मैंने कहा ना, अगर मैं कहूँ तो सोब्राइटी को कैसे मेंटेन करें, तो सबका जवाब है कीप कमिंग बैक। जब मैं शुरू में आया था ना, मैं ये करता, मैं प्रोफेशनल कॉलेज में था ना, तो हमारे सीनियर हमारी रैगिंग करते हैं, जो प्रोफेशनल कॉलेज में पता है ना, इससे अब तो बंद हो गई है। मैं पुरानी बात करता हूँ, तो वो सीनियर निकलता ना, तो गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो वो पीएन या कुक भी निकलता था ना हमारी मैच का, तो हम खड़े हो जाते थे। गुड, हमें पता तो होता नहीं था ये सीनियर है जूनियर है, सो वी वुड विश हिम। एक तकिया कलाम बन गया था। ये में आके ना, ये कीप कमिंग बैक तो समझ तो आता नहीं, हम सब कीप कमिंग बैक, जो मर्जी हो कीप कमिंग बैक। मैं और मेरे एक नए हमारे बंदे की ड्यूटी लगी, भैया जो आए ना, कोई उसको कमरे की तरफ ना, आप उसको इशारा करके कमरे की तरफ ले आइए, गुड ग्रीटर जैसे होते। मैं हम बाहर खड़े थे, तो एक सज्जन आए स्कूटर पे, तो उनको बोले भी एक ही मीटिंग। हमने कहा भैया जी, हम मेरे साथ दो सज्जन थे, वो एक उनको कमरे की तरफ ले गया, एक दूसरा हमका भाई साहब आप भी चलिए, आप भी। कहता भैया मुझे कोई समस्या नहीं, मैं तो इनको छोड़ने आया था। वो जो मेरे साथ वाले दोस्त है ना, जो मैंने कहा अनिल, जैसे हम आए थे ना, डिनायल है, देख ले ये डिनायल में है, वो इसको तो ये भागेगा, इसको कोई कहते भाई साहब कोई बात नहीं, 90 दिन आके देखिए, कुछ दिन तो आके देखिए, ठेके खुले हैं, आप आइए, आपका भाई है, आप भी आइए। वो कहता भाई साहब मुझे तो कोई समस्या ही नहीं। उन्होंने फटाफट आप देखा, स्कूटर पे किक मारी और भाग गया। हम पीछे से कहते रहे कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक। ये हमारे नए मेंबर को पता तो होता नहीं था, हम इसको ये कहना जरूरी हो गया। दोस्तों, कीप कमिंग बैक is an essential slogan and essential part of my recovery, but it is not the last. ये अखीरला पड़ाव नहीं है, ये अखीरले पड़ाव का बहुत महीन छोटा सा हिस्सा है। क्या मैं कीप कमिंग बैक टू द मीटिंग्स, क्या वापस आते रहने से मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मैं जो हूं सब कुछ बदल जाएगा? क्या मेरा 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 व्यक्तित्व बदल जाएगा? क्या मेरी शराब छूट जाएगी? हाँ, पार्शली यस, मेरी शराब छूट जाएगी। मैंने कहा ना, मैं जब रंटीफाई करता हूँ, आई शेयर, आई लिसन टू द शेयरिंग, आई लिसन टू द, देन एक कंधे के साथ कंधा रगड़ खाता है, मैं एक दूसरे को देख के मैं शराब नहीं पीता। बस अगर मैं बीमारी को देखता हूं, अगर मैं किताब के कुछ पन्ने कुछ ही पढ़ लूं, जो बीमारी के बारे में, जो मेरे बारे में कहा गया है, उसको मैं पढ़ लूं और उससे सोचूं क्या मैं मीटिंगों में आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कहते हैं मैं यथार्थ से दूर हूं, मैं वास्तविकता से बहुत दूर हूं, मैं जीवन से संतुलित नहीं कर पाया, मैं जीवन को एडजस्ट नहीं कर पाया। मैन एडजस्टेड टू लाइफ, आई एम फ्लाइट अवे फ्रॉम द लाइफ, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं बेईमान हूं, मैं स्वार्थी हूं। वो जो एम्प्लॉयर्स में, टू द एम्प्लॉय चैप्टर में तो एक और ही खूबसूरती लिखी है, जैसे अल्कोहलिक, आई थिंक इवन इफ आई एम सोबर एंड लुकिंग एट एन अल्कोहलिक, आई थिंक ही इज मोर स्टूपिड, ही इज मोर इररिस्पॉन्सिबल, ही इज वेरी वीक मैन, वीक विल्ड मैन। सिर पर बिल अपने आप में लिखते हैं कि वो सिर पर कहते थे, you are foolish, you are selfish, you are dishonest, you are antisocial। बिल पेज नंबर 18 पे लिखते हैं कि आई एनगल्फ एवरीथिंग, मैं सब कुछ खा जाता हूँ, मैं सब कुछ निकल जाऊंगा भस्मासुर रूप में, जिसको हाथ लगा दूं उसके जीवन भस्म हो जाएंगे। मैं एक्टर हूं, मैंने मुखौटे डाले हुए हैं,
मैं जीवन में एक सुरता नहीं लगा सकता। मैंने जीवन में अफरा तफरी का माहौल बना के रखा हुआ है। मैं संबंध ठीक नहीं कर पाता। मैं जीवन में भटक गया हूं। मैं सारा कुछ मैंने बर्बाद कर दिया है। और क्या सिर्फ सिर्फ कीप कमिंग बैक कि वो आने से क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मैं ईमानदार बन जाऊंगा? क्या मैं निस्वार्थी बन जाऊंगा? क्या मैं डरने से हट जाऊंगा? क्या मैं ज्यादा सोचने से हट जाऊंगा? क्या मैं दूसरों को मदद कर पाऊंगा? क्या मैं रिलेशन ठीक बना पाऊंगा? क्या मैं जो था वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। शराब से मैं दूर हो सकता हूँ। शराबीपन है क्या? इवन व्हाट डज सिल्क वर्ड टेल मी, ही सेज मेरे शराबीपन के उन्होंने दो हिस्सों को डिवाइड किया है। माई फिजिकल सिकनेस इज माई क्रेविंग। मैं शराब पी लेता हूँ, मेरे मेरे में क्रेविंग होती है, मैं रुक नहीं पाता, मुझे शराब पीनी पड़ती है। ये मेरी बीमारी का एक एस्पेक्ट है, जिसका मतलब उनका कि टोटल एब्स्टिनेंस, ये मेरी शारीरिक बीमारी है। और इसका शारीरिक सिम्टम है मेरा शराब पीना। मेरा शारीरिक नजर आने वाला हिस्सा है बीमारी का। बाकी हिस्से नजर नहीं आते। जो नजर नहीं आते वो उनको मुझे पता ही नहीं। लोगों को, मुझे सबको ये पता है कि बहुत शराब पीता हूँ, बाकी लोगों को नहीं पता। और ए में आने से, मीडिया में आने से मैं शराब नहीं पीता, शराब छुट गई। ये मेरा शारीरिक हिस्सा, द फिजिकल पार्ट ऑफ माई सिकनेस, आई ओवरकम दैट, बाकी सब ठीक हो गया। मेरा शराबीपन ठीक हो गया, मेरी बेईमानी, मेरा स्वार्थीपन, मेरे डर, मेरा अहंकार, मेरा लोगों को नोक पे, जूते की नोक पे रखना, क्या ये सब ठीक हो गया? मेरी एरोगेंस ठीक हो गई? नो, मेरा आंसर इज नो। क्योंकि वो बीमारी मेरी आध्यात्मिक बीमारी है, मेरी आत्मा बीमार है और वो मेरी मानसिकता बीमार है। क्या शराब छोड़ने से ये सब ठीक हो जाएगा? हमारे सामने उदाहरण है। मैं आप नहीं ठीक हो पाया था। मैंने शराब जब भी छोड़ता था, मेरे 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 बड़ा अच्छा लगता था। फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। पैसे बचते हैं, मेरा शरीर अच्छा लगता है, भूख लगती है, मेरे माय यूरिन, व्हेन आई पास यूरिन देयर इज नो स्मेल, देयर इज नो स्मेल इन माय बॉडी, देयर इज नो स्मेल इन माय perspiration, my I sweat and everything is very fine. I have not to, पान मसाला नहीं खाना पड़ता, मुझे तंबाकू नहीं खाना पड़ता अपनी बदबू को रोकने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट दैट इज ऑल फिजिकल। मैं अंदर से वही वैसा ही हूँ, ड्राई ड्रंक स्टेट में। मैं अभी भी वैसे ही बिहेव करता हूँ जैसे मैं पहले करता था। तो क्या keep coming back is the answer to it? No, it is not the answer to it. Keep coming back and the group and the meeting are ultimate part of my life. I can't survive without it, but that is not the whole program. That is only a very small part. Ultimately, it is integral, but a very small part of my recovery. The recovery lies somewhere else. The sickness lies somewhere else. The sickness doesn't lie in the chemical in the bottle. शराब के अंदर जो केमिकल पड़ा हुआ है वो मेरी बीमारी का नहीं कारण। मेरी बीमारी का कारण मेरे माइंड में है। एंड बिल टेल्स द सिल्वर टेल्स us, the sickness, alcoholism lies in my mind. मेरे पीने का ऑब्सेशन, जब मैं नहीं पी रहा होता तब भी ऑब्सेशन बना हुआ, शराब के इर्द गिर्द घूमते रहना, वो उसके लिए मैं क्या करूं? टोटल एब्स्टिनेंस इज फॉर फिजिकल सिकनेस। जो मेरा RID सेंटर में रेस्ट है, फिर एनी प्रॉब्लम, सब डिस्टर्बेंस है। एनीवे, वो जो मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, जो इरिटेटेड रहता हूँ, जो मेरी मानसिक असंतुलन है, जो मैं डरा हुआ घबराया रहता हूँ, जो सोचता रहता हूँ, चिंतित रहता हूँ, वरी करता हूँ, अहंकार में, तो वो क्या? दैट इज, उसके डॉक्टर सिब्बल कहते हैं भैया यू नीड अ साइकिक चेंज, टोटल साइकिक चेंज। ये शराब तोड़ने से नहीं, इसके लिए टोटल साइकिक चेंज इज रिक्वायर्ड। और जब मैं कार्ल जंग को देखता हूँ, कार्ल जंग कहते हैं यू नीड एन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एक आध्यात्मिक अनुभूति ही आपकी शराब से दूरी कर सकती है, आपका शराबीपन ठीक कर सकती है। अगर आप शराबी हो, अगर आप शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हो, तो एक आध्यात्मिक अनुभूति ही
तुम्हें इससे छुटकारा दिला सकती है। तो ये इसका मतलब बड़ा क्लियर हो गया कि मेरा शराब छोड़ना, बिल सेज the abstinence from alcohol is the first gift of the spiritual awakening or spiritual experience. अगर हमें जिंदा रहना है, अगर हमें जिंदगी में और बढ़ना है, तो हमें अपनी स्पिरिचुअल जीवन को बढ़ाना होगा, बढ़ाना ही होगा। और 12 कदमों के अभ्यास से स्पिरिचुअलिटी कहां से आएगी? 12 कदमों के अभ्यास से। और मुझे ये स्पिरिचुअलिटी चाहिए क्यों? मुझे इसलिए चाहिए कि मैं आध्यात्मिक बीमार, जब जो मर्जी करते रहे, when I go through the step, तो मैं अल्कोहलिज्म की बीमारी को क्या कहते हैं, बिल क्या कहते हैं, मुझे वो समझना पड़ेगा। अल्कोहलिज्म की बीमारी है मेरा परमात्मा से कटा होना। I am not connected to God, and that is the basic reason that I become an alcoholic. I drink. That is why my soul is sick. That is why my mind is sick. And that is why when I drink, because I'm an alcoholic, my physiology is so, मैं रुक नहीं पाता, मेरे अंदर क्रेविंग होती है। That's another manifestation of alcoholism. पर मेरी आत्मा और मेरा मानसिकता बीमार है, और उसका इलाज शराब छोड़ने से नहीं होगा, उसका इलाज 12 कदमों से होगा। कार्लटन कहते हैं alcoholic looks for a spiritual lust. उसकी तरफ, वो आध्यात्मिकता की तरफ भागता है। और जब उसको कोई रास्ता मिलता है, ही एप्रिशिएटेड बिल कि तुमने जो रास्ता ढूंढा, यू चोज अ वेरी फाइन वे, तुमने यू हैड डाइवर्टेड अल्कोहलिक टुवर्ड्स द राइट वे, उसको ईश्वर की खोज में लगा दिया। वो जब उसको मिल जाता है तो उसको आध्यात्मिक अनुभव होगा, वो शराब नहीं पिएगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम तीसरा कदम भी करते हैं, लिखा हुआ है इवन द डिसीजन ऑफ द थर्ड स्टेप टू हैंड ओवर माई विल एंड ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा जब तक मैं जो मेरे और ईश्वर के बीच में बाधाएं हैं, उनको जब तक मैं आइडेंटिफाई करके बाहर नहीं निकाल पाता, जब तक कुछ नहीं होने वाला मेरा। I will never be connected to God. I may be meditating, I may going to Gurdwara, I may to mandir everywhere, It will never happen. I can be worshipper. I may be do any rituals. I can never be spiritual. I can never be connected to God unless I remove the blockade which are there in between me and my God. So ultimately, मेरी बीमारी का कारण वही है जो मुझे नजर नहीं आते, जो शराब छोड़ने से नहीं जाएंगे, उनका अलग से काम करना पड़ेगा। हाउस क्लीनिंग is the most important aspect of that, and which is ultimately, after doing my step 3, I have to immediately get into the step 4 and step 5. ये अगर ऐसा होता तो जब एक को 14-15 साल हो गए, तो बिल जब टर्म लिख रहे थे, तो उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने जब किताब के शुरुआत के पहले पेज पे लिखते हैं कि 12 कदम, ये दिस ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल्स, ये आध्यात्मिक प्रभाव के सिद्धांतों का एक समूह है, आध्यात्मिक स्वभाव के, जिन्हें जब जीवन के जीने का प्रणाली के वीराओं ही इज टेलिंग, ये जो 12 कदम है, ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। इसको जब हम जीवन जीने का ढंग बना लेते हैं, जब हम अल्टीमेटली इसका अभ्यास करते करते जब ये हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब ये शराबीपन से पीड़ित व्यक्ति की शराब पीने की सनक, they expel the obsession to drink. ये उस व्यक्ति के obsession को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, और उस व्यक्ति की एक खुशहाल और लाभकारी इंसान बनने में मदद करते हैं। That is the purpose of the 12 steps. That is the purpose of Alcoholics Anonymous. I am not here only to stop drinking. मतलब मैं कहीं जाकर भी कर सकता हूँ। लोग किसी डेरे में चले जाते हैं, बाबा जी के पास चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, शराब छोड़ी जा सकती है। फिर वो ड्राइड स्टेट में रहेगा, मैं झूठ बोलूंगा, मक्कारी करूंगा, ह्यूमनाइजेशन करूंगा, रिश्वत दूंगा, सब कुछ करूंगा, बस शराब नहीं पी रहा हूँ। इज इट आई एम हियर फॉर दैट? अगर मैं इसलिए यहाँ पे, तो बढ़िया है, फिर कीप कमिंग बैक वुड डू, फिर मीटिंग वुड डू। बट इफ आई एम हियर फॉर पर्पस बिल वांटेड ए मेंबर टू, क्यों बिल ये कहते थे, बिल ये कहना था कि बड़ी ये पॉजिटिव बिल, जब ए बन गई थी कुछ साल, ट्रेडिशन नहीं बनी थी,
तो लोग, धार्मिक लोग और जो साइकेट्रिस्ट लोग थे, वो टिप्पणी करने लगे थे कि ये क्या बकवास सिस्टम बना लिया है, ना कानून ना कायदा, ये जो लोग खड़े कर रहे हो, तुम मेंबर खड़े कर रहे हो, ये तो समाज में बागी लोग हो जाएंगे। तुम इनको ना कुछ सजा का प्रावधान रखा है, कुछ नहीं, इनको आए ना आए जो मर्जी करें, ऐसा करें, ये तो तुम यू आर प्रोड्यूसिंग तुम बिगड़ैल बच्चे बना रहे हो, डिसोबीडियंस, तो दे विल डिसोबीडियंस। तो बिल को लिखना पड़ा था मजबूरी। और बिल क्या लिखते, बिल ने बड़ी समझदारी की बात की। बिल कैसे, अरे भैया ये बात नहीं है, मैं वो सोचते थे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का हर मेंबर, ईच मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने अपनी यथा योग्य समर्था से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सुझाए हुए कदमों को करेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो शराब पी लेगा और शराब पीकर मर जाएगा, और उसको मौत की सजा उसने अपने वारंट में आप साइन किए हैं। उसकी सजा किसी डिप्टी कमिश्नर ने नहीं दी, उसकी सजा किसी अथॉरिटी ने नहीं दी। द डिसोबीडियंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस laid in the 12 steps of the program. If somebody is disobedient to that, he is signing his own death warrant. This is what Bill observed, and Bill was very sure that all AA members would follow the 12 steps and the tradition to keep the Alcoholics Anonymous alive. ये उसको नौवीं जब परंपरा बननी थी, बिल्कुल लिखना पड़ा। आई एम नॉट राइटिंग इट फ्रॉम माय साइड, इट हैज बीन रिटन बाय बिल व्हेन ही इज राइटिंग अबाउट द 9th tradition. So this is what our forefathers perceived, that how an AA member should sober up. He should not only stay away from alcohol, he should be mentally fit, he should be emotionally fit, and he should be spiritually fit also. You know, he goes on to write, we are not only physically sick, हम लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर बीमार नहीं हैं, हम आध्यात्मिक और मानसिक तौर पर भी बीमार हैं। And when he writes about the resentment inventory, he writes on the page 62, बिल्कुल नीचे वो क्या लिखता है, we are sick spiritually also. और उसने ये लिखा है कि जब आध्यात्मिक रोग काबू हो जाता है तो हम मेंटल और शारीरिक तौर पर ठीक हो जा सकते हैं। तो मैं I have to heal my spirit, I have to heal my soul. जब मैं ऐसा कर लूंगा, मैं मेंटली भी ठीक हो जाऊंगा और फिर मैं शारीरिक भी ठीक हो जाऊंगा। और शराब पीना मेरा शारीरिक रोग है। अगर मैं उल्टा करता हूं, जैसे अब कर रहा हूं कि मैं शराब छोड़ दूं, बाकी देखी जाएगी, स्टेप का क्या, स्टेप तो होते रहते हैं, आध्यात्मिक तरफ से गपशप ही है, तो मैं सिर्फ शारीरिक ठीक होऊंगा, आध्यात्मिक और मानसिक तौर पर मैं रोगी रहूंगा। दैट इज अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म, दैट इज अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। मगर मैं रिकवरी की मेंटेनेंस की बात करता हूँ सोसाइटी की, तो वो कीप कमिंग बैक इज ओनली for which a dry alcoholic, अगर मैं सिर्फ शराब छोड़ना चाहता हूँ, okay fine, keep coming back, would do it, and for that I have nothing to say about it, because that is not for me. I can't say anything because I have not been working on that. अगर मुझे कुछ कहेगा कोई, तो because I followed up the way Bill taught, the way Bill prescribed in the big book on the 12/10, मैं उसी ढंग से ठीक हुआ हूँ। मुझे पहले दिन से जब मेरे स्पॉन्सर मिले थे, he put me to the step 3, मुझे चौथा कदम करना पड़ा, 5वां करना पड़ा, I had to clean my house. जब तक मैं भीतर से अपने आप को सफाई नहीं कर देता, तब तक ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। शराब से तो मैं दूर था, मुझे 75 दिन हो गए थे, बट मैं वही अपनी पत्नी से लड़ रहा था, दूसरी औरत के पास जा रहा था, रिश्वत दे रहा था, सब कुछ वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था, जो मैं शराब पीते कर रहा था। मीटिंग को मैं कह सकता हूँ, yes, I am sober today. Sobriety doesn't mean away from alcohol only, you know. Sobriety has a very vast meaning, even if you see at the dictionary also. So, ये एक आधा अधूरा रास्ता था। Many people exploited it. They say but thank God, I am not one of them. My sponsor was not one of them. And thank God, my sponsors, many of them, you know, most of them rather, जो मेरे से जुड़े हैं, they only one thing. आज मेरे स्पॉन्सर से बात कहता, हम लोग अनिल जी सिर्फ आपसे सुना, हमने सिर्फ एक ही बात जानी है कि यही एक रास्ता है जो सोसाइटी देता है, और हमें कोई रास्ता पता ही नहीं है। We do not know any other way out. और हमें, इसलिए मैं कहता हूँ, जब हम ये कर लेंगे, जब 5वां, देखो
तीसरे कदम का जो फैसला है बड़ा बढ़िया है, लेकिन आध्यात्मिक जो 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 अनुभव है वो तीसरे कदम से नहीं आएगा, वो चौथे कदम से भी नहीं आएगा, पांचवें से भी नहीं आएगा। वो जब हम पांचवा कदम कर देंगे, तभी तो लिखा है पांचवें कदम में, when you do your step 5, go back, open the book, देखो आपने आपके जो पहले चार कदम है वो ठीक हुए, आपकी फाउंडेशन ठीक है, आपने पहला कदम ठीक किया, दूसरा कदम ठीक किया, आपका तीसरा फैसला दृढ़ है, क्योंकि अगर आपका तीसरा फैसला जो कदम का फैसला है वो अच्छी नीयत से किया गया, दृढ़ है, तो आपका अगला प्रोग्राम भी दृढ़ होगा। आपका चौथा, अगर आपका तीसरा कदम का फैसला दृढ़ है तो आपका चौथा कदम, आपकी इन्वेंट्री उतनी ही साफ सुथरी होगी, उतनी उतनी क्लीन होगी, बिल्कुल आपको अपना चेहरा नजर आएगा, शीशे की तरह नजर आएगा, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं होगी। आपको अपने जब अपने गो टू योर स्पॉन्सर एंड विद योर इन्वेंट्री एंड शेयर, यू विल नॉट बॉदर कि हु इज देयर टू लिसन टू यू, यू विल बी ओपन टू हिम, अपने सब कुछ निकाल के फेंक दोगे, बिकॉज यू नो द बिग बुक सेज कि जो लोग छुपा लेते हैं वो शराब से दूर नहीं हो पाएंगे। दे विल नेवर कम आउट ऑफ अल्कोहल, दे विल इनवेरिएबली ड्रिंक, वो दोबारा शराब पी जाएंगे अगर वो अपने कोई भी चीज। सो व्हेनेवर पर्सन इज डूइंग इन्वेंट्री, ही शुड नो दैट दिस इज द बेसिस ऑफ हिज सोब्राइटी। अगर कुछ भी रह गया तो मैं शराब से दूर, और मेनी पीपल हाइड सर्टेन थिंग्स एंड दे डोंट कम, दे कांट रिकवर, वो बार बार शराब पीते, रिलैप्सेस के कारण है। और जब हम कर लेते हैं तो पांचवें कदम से दोस्तों मेरा अनुभव ये है कि परमात्मा के साथ कनेक्शन होना शुरू होता है, तो रास्ता खुलता है जो तीसरे कदम पर। अल्टीमेटली वो जो बेसिक कारण है मेरी शराब का, मेरे शराबीपन का, मेरे पीने का नहीं, मेरी आदत है, मेरा बिहेवियर है, अल्कोहलिक बिहेवियर, मेरी बेईमानी, मेरा स्वार्थीपन, मेरे डर, मेरी इनकंसिडरेट बिहेवियर, मेरा एरोगेंस, मेरा वो जो चीजें हैं, वाई डू आई बिहेव, वो मेरी कारण है। वो पता लगेगा मैं अपनी इन्वेंट्री से, जब मैं ये देखूंगा कि मैं ऐसा करता क्यों, वाई डू आई डू दैट, वाई डू आई बिहेव लाइक दैट। लोग तो ऐसा करते हैं, मान लिया, पीपल है, लोगों ने मेरे साथ बड़ा तंग किया, लोगों ने मुझे बड़ा बड़ा तंग किया, बड़ा दुखी किया, मेरा जीवन धूवन कर दिया, मुझे जीने नहीं देते। लेकिन भैया अक्सर मैंने भी तो कुछ किया होगा, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, सब कुछ पागल थोड़ी है। शराब पी के मेरी हरकतें, शराब से पहले मेरी हरकतें, शराब छोड़ने के बाद मेरी हरकतें, क्या वो बिल्कुल कसूरवार नहीं थी? जब मैं ये देखता हूँ, when I scarcely look at my part, ignoring what others have done to me, then I find yes, this is alcoholism. I am selfish. I'm fearful. I'm frightened. I'm dishonest. I'm inconsiderate. I'm putting always depending upon others. I'm always dominating others. I want people to sympathy of the people. I want more of prestige. I want more of money. I want more of plus. That is what I am, and that is why I'm resentful at people. That is why people are angry with me, because they retaliate. That is the biggest problem with an alcoholic. जो मुझे पता नहीं लगती जब तक मैं अपनी चौथा कदम नहीं कर लेता, और जब तक मैं पांचवा कदम शेयर नहीं कर लेता, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द रिकवरी। अब सवाल होता है कि जो मैंने निकाला है, एंड दैट इज फॉर दैट, चौथा कदम तक मेरा पास ले, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिन लोगों से मेरी रिजेंटमेंट है, डर है, वो नौवें कदम पर जब मैं उन लोगों के पास चला नहीं जाता, मैं भूल सुधार नहीं करता, जिनको माफ करना है माफ करूं, जिनसे माफी मांगनी है माफी मांगू, तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला। बड़े लोग सब कुछ बड़ा बढ़िया कर देते हैं, मैंने कम टू 9 साहब जैसे छोड़ो जी, इससे दे बिकम सिलेक्टिव, इसको माफ करूंगा, इसको नहीं करूंगा, इसके बाद तो मतलब ही नहीं, इस साले ने बड़ा तंग किया। ऐसा नहीं भाई मेरे, आपकी रिजेंटमेंट तब तक नहीं खत्म होगी, कुछ काफी हद तक दिखने से कम हो जाएगी, प्रेयर से कम हो जाएगी, बट अगर आप पूरी तरह रिजेंटमेंट, क्योंकि रिजेंटमेंट ईश्वर की कृपा को रोकती है, रिजेंटमेंट आपको ईश्वर से कनेक्ट नहीं होने देंगी, आपके डर आपको ईश्वर से कनेक्ट नहीं होने देंगे, और उसका अल्टीमेट पास्ट क्लियर करने का अंतिम पड़ाव है नौवां कदम। आपको लोगों को माफ करना होगा, लोगों से माफी मांगनी होगी, जब तक वो नहीं करोगे आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे जहां से आपने चौथा कदम शुरू किया था। चौथा कदम लिखने से काफी हद तक ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह नौवां कदम करने से होगा, आठवां नौवां कदम। बीच में जो असली रोग है उसका मैंने जिक्र ही नहीं किया, वो है मेरे डिफेक्ट्स, मेरे चित्तर के दोष, उनका, वो असली माने में मेरी बीमारी है।
वो 9वां कदम तो मुझे 5वें कदम करते ही विद इन 15 डेज, 1 महीने 2 महीने के अंदर करना है। लेकिन क्या मेरे दोष 6वां मेरे 2 महीने में हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे चित्तर के दोष सारी उम्र रहेंगे और मुझे चित्तर के दोषों पर रोज काम करना होगा, उम्र करना होगा। इट्स लाइफ लॉन्ग जर्नी। इसीलिए 7वां कदम हाउस क्लीनिंग में तो आता ही है, बट ये जो मेरा आज का टॉपिक है, मेंटेनेंस ऑफ द रिकवरी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है 6 and 7 स्टेप। Unless I have to work very sincerely, entirely, all the defects I should be entirely ready। मुझे जरूरी हर रोज पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा कि ईश्वर मेरे चित्र के सारे द वर्ल्ड आर एंटायरली एंड ऑल दी डिफेक्ट्स आई कॉन्ट। मैं शुरू में लगता मैं इस औरत के साथ संबंध बनाने में क्या हर्ज है, थोड़ा पैसा लेने में क्या हर्ज है, शराब नहीं पी रहा, बड़ा ईमानदार हो गया हूँ, पत्नी के साथ खुश है, बच्चे खुश हैं, बड़ा बढ़िया बिजनेस हो गया। बट नो नो, एक छोटा सा डिफेक्ट भी मुझे शराब पिला देगा। आई हैव टू बी एंटायरली रेडी that all the defects of character should be removed। छोटे से छोटा भी वो जो सुपोरिया है वो भी जाएगा। बड़े शाम तो मैंने देख लिए, वो निकल जाएंगे। मेरा चुगली करना, निंदा करना, लोगों में नुक्स निकालना, ओवर थिंकिंग, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। और ये एक दिन में नहीं जाएंगे। आई हैव टू कोऑपरेट विद गॉड। मुझे ईश्वर से प्रार्थना करनी है और ईश्वर के साथ सहयोग करना है। मुझे नहीं कि मेरा दिल कर रहा है रिश्वत देने का और मैं कहूँ जी रिश्वत देने के बाद परमात्मा मुझे बेईमान होने से बचा। नो, मेरा अपना जाति तजर्बा है। somebody asking me bribe, I said no, solid no। I prayed God कि ईश्वर मेरा मन करता है ये रिश्वत देने को, लेकिन मैं बेईमान नहीं बनना चाहता, मुझे बचाइए। मुझे हैमर रखा है, एक स्लेज हैमर। आई हैड टू पुट दैट हैमर ऑन माय बेईमानी पे, सांस से थोड़ा मारा, भाग जाओ से। और साथ में ईश्वर को प्रे की, ईश्वर मुझे बेईमान होने से बचाओ। दैट इज द कोऑपरेशन विद गॉड। मैंने पैसा मना किया। जब मुझे दूसरी औरत के पास जाने का मन आया, मैं कहा यस परमात्मा, मैं दूसरी औरत के पास जाना चाहता हूँ, मेरा मन करता है उससे मिलने को, पर मैं जाना मर जाऊंगा, शराब पिला देगी। ईश्वर से प्रार्थना की, थोड़ा उठाया, थर्ड मारा, नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। आई से प्रे गॉड, नो गॉड प्लीज। लोग कहते हैं मुझे कौन सी प्रेयर? अरे भैया 7वें कदम की प्रेयर, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अंग्रेजी को रट लो, तुम्हें रटने की जरूरत मेरे को कुछ नहीं। अंग्रेजी की प्रेयर, अभी भैया जी तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी प्रेयर रट लो? किसी ने नहीं कहा। बिल कहते हैं कि ये भैया मैंने प्रेयर लिख दी, इसका भाव ये है, इस भाव में अक्षर तुम लो, तुम्हारी लैंग्वेज उर्दू है, हिंदी है, बंगला है, जो भी है तुम्हारी लैंग्वेज में प्रे करो। तुम अपने ईश्वर की कुछ धर्म की प्रेयर करो, जैसे मैं करता हूँ, काम करो धर लो वो बिन चाहे हमें, नानक पर शरणागति कर प्रसाद को दे। मेरे सारे दोषों बीच में आ जाते हैं। आप भी कोई ऐसी प्रेयर कर लो। अगर आप धर्म से जुड़े हो तो बिल कहते हैं 11वें कदम में जाके मैं बताऊंगा कि वो तुम धार्मिक प्रेयर कर सकते हो। ये जरूरी कि हम अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी की प्रेयर को देखेंगे वो रट्टा मारने। अरे भैया, ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें अपने लफ्ज, बिना लफ्जों के भी ईश्वर सुन लेते हैं। ईश्वर को लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, बिन बोलने आप सब कुछ जानता, उसको अरदास करने में आपको लफ्जों की जरूरत नहीं पड़ती, बिना लफ्जों के भी वो सुन लेते हैं। उसको सिर्फ कहो भैया भैया प्रभु मैं बेईमान बनना चाहूँ, बचाओ बचाओ। वो बचाएंगे, वो फटाफट आ जाएंगे, भैया बचाओ, मेरे भगत को चिंता हो गई यार। तो विश्वास करो कि प्रभु आपके दोष ठीक कर देंगे। ये वो 7वां कदम है। अगर मैं ये नहीं कहूँ कि 7वां कदम ही सबसे महत्वपूर्ण है, अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे चित्तर के दोष जाएंगे नहीं। और चित्तर के दोष ही अल्कोहलिज्म है, यही शराबीपन है, यही आध्यात्मिकता और मेरे ईश्वर के बीच में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसके बिना मैं शराब भी नहीं, दूर नहीं हो सकता, इसके बिना मैं कहीं भी नहीं पहुंच सकता। ये सबसे बड़ी अड़चन है। इसलिए दोस्तों, ये सारी उम्र करने हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब सारी उम्र ये करने हैं, एक कदम और है जो सारी उम्र करना है। 4था कदम हो गया, एक बार बढ़िया, कभी करना तो कर लेना, 5 साल में एक बार, 10 साल में एक बार, जरूरत नहीं। जिसने 4था कदम एक बार अच्छी तरह कर लिया है, उसको आने वाले सालों में दोबारा करने की जरूरत नहीं। मैंने 29 सालों में एक बार भी दोबारा 4था कदम नहीं किया। क्यों? क्योंकि 29 साल हो गए मुझे, मैं 10वां कदम डेली करता हूँ और मैं कभी आंच को कभी पास होने नहीं देता। आंच की आंच सफाई कर दी, साफ हो गया, मैं आंच को कल बनने नहीं देता। अगर आज किसी माफी मांग लो, जो डिफेक्ट है। तो 10वां कदम वो है जो आंच की आंच मुझे करना है। आंच की मेरी भावना, मेरी इमोशनल है, मेरे डिफेक्ट उभरेंगे। वो 6, 7वां कदम जो मुझे सारी उम्र करना है, तो मैं 10वें कदम का हिस्सा बना देता हूँ।
6 and 7 steps are the integral part of step 10, and step 10 is an integral part of the recovery program. मेंटेनेंस की बात जब आती है तो 9वें कदम तक पास्ट क्लियर हो गया, फिर 1 day at a time शुरू होता है 10वें कदम से। क्या लिखा है? व्हाट वी गेट इज अ डेली रिप्रीव। यहाँ पहली बारी बिग बुक में भी पहली मर्तबा लिखा है, जो हमें मिलता है वो एक दिन की राहत है। पहली बार वर्ड है एक दिन, 24 hours। व्हाट वी गेट इज अ डेली रिप्रीव, एंड दैट टू contingent on our spiritual condition, maintenance of our spiritual condition, not maintenance of sobriety। maintenance of sobriety का मतलब है maintenance of my spiritual condition। मेरी आध्यात्मिक अवस्था जैसी होगी वैसा ही मेरी सोब्राइटी होगी। द क्वालिटी ऑफ सोब्राइटी एंड इवन द सोब्राइटी, होल ऑफ द सोब्राइटी, इमोशनल, मेरी फिजिकल एंड मेरी स्पिरिचुअल सोब्राइटी डिपेंड करेगी कि आज मेरी आध्यात्मिक अवस्था कैसी है। और मेरी आध्यात्मिक अवस्था कैसी है वो इस चीज पर डिपेंड करेगी आज मेरे चिंतन के अवगुण कितने मिकदार में ऊपर हैं। क्या मैं स्वार्थी हूँ, क्या मैं बहरा हूँ, बेईमान हूँ, क्या मैं डरा हुआ हूँ, क्या मैं अहंकार में हूँ। अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरी आध्यात्मिक अवस्था ठीक नहीं। अगर मेरी आध्यात्मिक अवस्था ठीक नहीं तो आज मैं शराब के बहुत नजदीक होऊंगा। तो मुझे मिला वो एक दिन की राहत है। आई हैव नॉट टू बी कंप्लेसेंट कि कल हो गया, बढ़िया हो गया जी, मैं स्टेप कर दिए, ये हो गया, चौथा पांचवा सब कुछ हो गए। नहीं भैया नहीं, वो छठा सातवां करना है, कब करोगे? वो मैं आज का दिन करूंगा जब मैं 10वां कदम करूंगा। 10वें कदम से पहले भी करूंगा। मुझे दिन में 10 बार करना पड़े 10 बार करूंगा। जब जब डिफेक्ट उठने मुझे छठा सातवां करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सातवां नहीं करूंगा, मैं चाहे भगवान को कितना पूजा करता रहूं, भगवान को मैं बाहर रखूंगा। I will keep God out if I don't work by step 7, because step 7 is the source of humility। 7वां कदम का मतलब ही तीसरे कदम को करना है। 7वें कदम का मतलब ही ये है कि आज का दिन मैं ईश्वर की मर्जी चलाऊंगा, अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अब मैं खाली हो चुका हूँ। और अपने जो मेरे डिफेक्ट हैं उनको जैसे जैसे दूर करता जाऊंगा, बाधाएं दूर होती जाएंगी। वो तीसरा कदम धीरे 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 11वें कदम में तब्दील होता जाएगा। मेरी प्रेयर और मेडिटेशन में मेरे रुकावटें कम होती जाएंगी, मेरी मेडिटेशन भी बढ़िया होगी, मेरी प्रेयर भी बढ़िया होगी, और मैं कनेक्शन होता जाऊंगा ईश्वर के साथ। आई एम कनेक्टिंग टू गॉड एंड दैट टेक्स मी टू स्टेप 11 थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। आई वांट टू, अब तक मेरा परमात्मा के साथ 10वें कदम करते करते मैं खाली हो जाता हूँ, मेरा परमात्मा के साथ रिलेशन बन जाता है। बट देन 10वां कदम बहुत जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 10वां कदम लिखते ही नहीं। बड़े लोग हैं जो जुबानी कलामी कर देते हैं जी, क्योंकि बड़े सालों लगता है, क्योंकि शराब छोड़ने के कई साल मुझे भी लगा। भाई अब तो मैं बेईमानी नहीं करता, औरत भी छोड़ दी, रिश्वत भी छोड़ दी, बहुत बढ़िया, क्या लिखना है, कोई जरूरत नहीं। बड़े लोग हैं कि आज को मेरा कुछ हुआ ही नहीं जी, पत्नी घर पे नहीं, बच्चे नहीं, मैं बड़ा बड़ा। अरे भाई, दुनिया में स्वयं संत महात्माएं होते होंगे जिनके मन में कोई द्वेष ना आता हो, कोई गुस्सा ना आता हो, कोई गिला ना आता हो, मन में ही कोई किसी के प्रति बुरा विचार ना आता हो। अगर हम ऐसे हैं तो भैया हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन मैं तो जीवन में ऐसा नहीं हो पाया। कोई ना कोई तो द्वेष आता है, उसको लिखो, उसको शेयर करो। और कई होते मैंने पहले सोचा क्या यार, लिखने की क्या जरूरत है, तो समय क्यों बर्बाद करें। जबानी कलामी ठीक है, जबानी आई रैशनलाइज, मैं डिफेक्ट मेरे में आई अमोनिट किया, मुझे बढ़िया यार, ईश्वर की ये मर्जी है, चलो लिख लो जी, लिख लो और अपने आप रैशनलाइज कर दो। मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे लिखना पड़ेगा और लिख के शेयर करना पड़ेगा। नहीं तो मैं जबानी कलामी करूंगा तो धीरे धीरे मैं फिर ड्राई रंग शेड में पहुंचेगा बड़ी जल्दी। मेरे कई अजीज है जो ऐसा करते हैं, मुझे पता है वो गलत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। हम पावरलेस होते हैं। वो ठीक चलते हैं, जब अपने आप उनको महसूस हो जाएगा कि वो गलत है, अपने आप समझ जाएंगे। मेरे कहे से तो होगा नहीं। कुछ लोग हैं जो लेकिन एक बात और है, 10वें कदम में बहुत जरूरी, अगर मैं लिख देता हूँ कि आज का दिन मैं बेईमान हूँ, क्या मैं स्वार्थी हूँ, तो फिर मैं उसको लिखने से नहीं जाएगा, उसको मुझे 7वां कदम करना पड़ेगा। आई हैव टू प्रे गॉड, इसको भैया उतारो निकालो। अगले दिन मॉर्निंग आई मस्ट सी की डजंट रेज हिज हेड। अगर अगले दिन भी वो अपना सिर उठाता है, इसका मतलब मैं प्रोग्राम से बाहर हूँ, मैं प्रोग्राम कर नहीं रहा हूँ। अगर रोज रोज मेरी रिजेंटमेंट आ रही, यहाँ तो मेरी इन्वेंट्री ठीक नहीं थी, यहाँ आज का दिन मैं फिर वो मेरा ईगो है जो कोई ना कोई मेरा डिफेक्ट ऊपर उठा हुआ है। अगर वो आज का डिफेक्ट उभरा है तो मुझे 7 स्टेप सिंसियरली रिलीजियसली करना पड़ेगा। आई कांट अलाउ एनी डिफेक्ट टू स्टे बैक। अगर कोई मेरा डिफेक्ट रह गया तो वो खतरनाक हो जाएगा।
मैं निंदा चुगली किसी का द्वेष निकालता हूँ, वो बंदा, ये बड़े लोग मैंने देखा, मेरी कई कई स्पॉन्सर हैं, उनकी बार बार ये आता है, बार बार ये आता है, ये क्या है, व्हाट इज इट ऑल, इसका मतलब मैं सातवां, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोग सातवां कदम नहीं करते, और जो लोग छठा सातवां कदम नहीं करेंगे, रोज के रोज अपने डिफेक्ट्स को निकलते साल मार दे, उनको मारना, परमात्मा से प्रेर करने को उठाओ, वो इकट्ठे होते रहेंगे, फिर वो एक वंश बन जाएंगे, एक पोटली बन जाएंगी, फिर मुझे तंग करके मैं शराब के ठेके पे पहुंच जाऊंगा। आई हैव टू बी क्लीन एवरी डे। लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे उस पर काम करना पड़ेगा। 7 स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिकवरी ऑफ एनी पर्सन। अगर मेंटेन मुझे सोसाइटी करनी है तो आई हैव टू रिलीजियसली वर्क माई 6 and 7 स्टेप। बड़ी अच्छी किताब है ड्रॉप द रॉक, मैं तो कहता हूँ ड्रॉप द माउंटेन। तो पीठ पे हमने उठा के बैठा हूँ, क्योंकि होता क्या है, शराब से तो मैं डरता हूँ मर ना जाऊं, बेईमानी से नहीं मैं डरता, झूठ से नहीं डरता, बीवी पे थप्पड़ मारने से नहीं डरता, शाउट करने से नहीं डरता, चोरी करने से नहीं डरता, रिश्वत देने से नहीं डरता, लोगों को बेवकूफ बनाने से नहीं डरता, गाली निकालने से नहीं डरता। क्यों? मैं तो मरूंगा थोड़ी, या शराब पी के तो मर जाऊंगा। मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरी शराब का कारण मेरे डिफेक्ट है। जो 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 डिफेक्ट अल्कोहलिज्म है, वो शराब की बोतल में नहीं, वो नहीं मुझे मारेगी, मुझे मारेंगे मेरे डिफेक्ट्स। उनको अगर मैं उड़ने देता हूँ, उनको उनके साथ खिलवाड़ करता हूँ, किसी औरत के साथ बातचीत हुई, उसको ऊपर ले जाता हूँ, बेईमानी आई, रिश्वत शुरू कर दी, ले लो कोई फर्क नहीं, एक आधी बारी अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब मैं बेईमानी को उभरने देता हूँ। ऐसा ही बंदा भटक जाता है। So 6 and 7 step are very integral part of step 10 part. We must work on the defects. 10वां कदम लिखना, 10वां कदम लिखना कैसे है? बिग बुक में ऐसा लगेगा कि छठे सातवें कदम 2 पैरे लिखे हैं, वो 2 पैरे छठे सातवें नहीं, बिग बुक में छठा सातवां करना कैसे है ये 10वें कदम में बताया गया है, 11वें कदम में बताया गया है। बिकॉज अल्टीमेटली बिल को पता था कि इसकी महत्वता क्या है। बिल को जब उन्होंने डेल लिखी, ही स्पेंड अबाउट 28 पेजेस, मे बी 25 और 28 पेजेस ऑन स्टेप 6 and 7, जबकि बिग बुक में सिर्फ 2 पैरे लिखे, पेज 76 पे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अभी एक किताब ही पूरी की पूरी छठे और सातवें किताब स्टेप पे आ गई। छठा सातवां कदम नित्य करिए, जो मेंटेनेंस का सबसे रीढ़ की हड्डी है सातवां कदम, जो कि 10वें कदम का हिस्सा है। जो नहीं करेगा वो अल्टीमेटली भटक जाएगा, एंड ही विल कम टू स्लोली टू अ स्टेट ऑफ ड्राई ड्रंक। फिर आता है इसके फायदे क्या है। 10वां कदम, इट टेक्स मी टू द न्यूट्रलिटी। मेरी लड़ाई बंद हो जाती है, मैं शराब से लड़ना बंद कर देता हूँ, मैं इंसानों से लड़ना बंद कर देता हूँ। द टॉलरेंस एंड लव बिकम माय कोर। मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं शांत हो जाता हूँ, मेरी लड़ाई खत्म हो जाती है, मैं शराब से भी नहीं लड़ता। तो 10वां कदम, और देखिए ना 9वें कदम के बाद इमीडिएटली जो प्रोमिस हैं वो पूरे तब होंगे भाई, कंटिन्यू। 10वां कदम का मतलब आई राइट टू माई इन्वेंट्री, रिजेंटमेंट, फियर, एवरीथिंग आई हैव टू राइट अगेन, डेली की, अब रोज की। मैं रेंटफुल तो नहीं, डरा हुआ तो नहीं, सेक्स में कोई मैंने गलती तो नहीं की, मैंने कुछ भला किया, ए में काम किया, ए की सर्विस की, तो मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कोई सेक्स में मैंने मिसकंडक्ट तो नहीं किया। वो सारी चीजें, मेरे डिफेक्ट्स कौन से उभरे और डिफेक्ट्स के लिए मैंने क्या किया, प्रेयर की कि नहीं की, मैंने स्पॉन्सर से शेयर करना था किया कि नहीं किया, मीटिंग अटेंड की कि नहीं की, क्या मैंने, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग हैव टू बी कवर्ड ऑन द स्टेप 10। इफ आई डू दैट देन आई हैव डन द डे। तब मैं अपनी सोसाइटी को मेंटेन के लिए करने के लिए मैंने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। मैंने छठा कदम कर लिया, मैंने सातवां कर लिया, चौथा कर लिया, पांचवां कर लिया, मैंने सारे कदम पिछले सारे कर लिए। अब मैं ठीक हूं, एंड नाउ आई एम रेडी फॉर गॉड, आई एम रेडी टू कनेक्ट टू गॉड। अब मैं कॉन्शियस कंटेक्ट, यहाँ वो जो तीसरे कदम का मेरा फैसला था कि मैं ईश्वर के आगे अपनी मर्जी और लाइफ सौंपता हूँ, वो जो फैसला था जो उस वक्त बिल्कुल काम नहीं करता था, नो एक्शन रिक्वायर्ड एट स्टेप 3। बट यहाँ जैसे 5वें कदम में आगे बढ़ता हूँ, छठा सातवां करता हूँ, अब मैं खाली होता हूँ, तब धीरे धीरे करके जब मैं यहाँ तक पहुंचता हूँ, मेरा ईश्वर से कनेक्ट हो चुका होता है। अब इस कनेक्शन को मेंटेन करना, दैट इज द वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ माय स्पिरिचुअलिटी, टू कनेक्ट विद गॉड, टू कनेक्ट विद हायर पावर, टू कनेक्ट विद माई सेल्फ, टू सबके। और यही नहीं, मैंने तीसरे कदम में कहा भगवान ये लो मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, अब बताओ। 11वें कदम में पूछता हूँ भगवान तेरी रजा क्या है मेरे लिए, तू तो बता। मैंने तो तू बता, व्हाट शुड आई डू।
और तू जो मुझे कहो मैं करने के लिए तैयार हूँ भैया जी, पर ये बताओ मेरे पास तो शक्ति नहीं, मैं शक्तिहीन हूँ। गिव मी पावर, जो तुम कहोगे, पता नहीं तुम क्या कह दो भैया, जो तुम कहो उसके लिए शक्ति भी दो। कितनी ब्यूटीफुल। प्रे गॉड गिव मी द पावर टू डू व्हाट यू वांट। मेरे तुम जो भी कहो उसको, एंड फॉलो दी गाइडेंस। भगवान आपके सामने खड़े होकर आपको नहीं बोलेंगे भैया तू ये कर ये कर। भगवान आपसे बातें करेंगे आपके अंदर से। योर गॉड इज इन योर सोल। योर सोल विल टॉक टू यू when you're silent all around। आपने 10वां कदम किया जब आप खाली हो गए हो, आपका शोर शराबा अंदर से बंद हो चुका हुआ है, आपकी दुकानें सारी बंद हो गई हैं, ठेके बंद हो गए हैं, तो यू आर serene enough, you are very serene to accept। Serenity depends on the spiritual condition। Serenity depends on the volume of the defects within you। अपने जितने डिफेक्ट कम होंगे उतने आप ज्यादा शांति में होंगे। आत्म शांति भी और शांति भी। जितने आप आत्म शांति होएगी उतने आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे। एक्सेप्टेंस इज बेस्ड ऑन द सेरेनिटी। जितने आप सीरीन उतने एक्सेप्ट कर पाओगे, और जितने आप में परमात्मा से कनेक्ट होगे, यू हैव द करेज टू चेंज ऑल्सो। एंड 11वां कदम तो विजडम भी देगा। इट इज फॉर द विजडम। द विजडम कम्स इन द स्टेप 11। आपकी सेरेनिटी प्रेयर की इफेक्टिवनेस होती है, दैट इज इन स्टेप 11। उससे पहले हो नहीं सकती, क्योंकि यू आर नॉट सीरीन। 9वें कदम में पहली बात लिखा है, यू विल कंप्रीहेंड द वर्ड सेरेनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्रोग्राम। सेरेनिटी शब्द का आपको तब पता चलता है, और सेरेनिटी का एहसास होता है आपको 10वें कदम के बाद, जब आप खाली हुए होते हो। ओनली देन यू आर सेरीन, एंड देन योर एक्सेप्टेंस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस। तब आप ईश्वर की किसी भी बात को, उन्हें सुख देना है, दुख देना है, देर किया, पास किया, तब आप चीजों को स्वीकार कर सकते हो। अगर आप सेरीन नहीं हो, आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे, और वहीं लड़खड़ाते रहोगे। आपकी अनमैनेजेबिलिटी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी जहां शुरू हुई। So your unmanageability, your defects, everything, आपको इन पे काम करना पड़ेगा 11-10वें कदम पर। उसके बाद your way is to connect to God through prayer, to meditation। घर में प्रेयर कीजिए, एक जगह बनाइए यहाँ पे। और इसमें लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, अगर आप किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए, आप एग्नोस्टिक हैं, अथीस्ट है, कुछ है, तो आप अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रेयर बड़ी अच्छी प्रेयर है। Step 11 prayer to tell family St. Francis prayer is very effective। Third step is very effective। Charity prayer is very effective। 7th step prayer is very effective। हर प्रेयर, हर तोड़ दिया गया, हर प्रेयर रिजेंटमेंट के लिए प्रेयर दी गई है, सब प्रेयर बड़ी अच्छी है। बट इफ यू बिलोंग टू अ रिलीजियस कम्युनिटी, इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज रिलीजन, देन यू पिक अप सम रिलीजियस। जैसे मैं जपजी साहब का पाठ करता हूँ, सुखनी साहब का पाठ करता हूँ, मैं महामंत्र करता हूँ, मैं गीता भी पढ़ता हूँ। I enjoy it। I do serenity prayer also, and I have linked all the Alcoholics Anonymous literature to my religious books। They are the spirituality। वो खजाने हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी के। हमें कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिग बुक ने हमें ऑलरेडी बड़ी गाइडेंस दी है टू कनेक्ट टू रिलीजन। वो बोलते थे कि गुड कैथोलिक क्रिश्चियन वुड बी अ गुड कैथोलिक क्रिश्चियन, वुड बी अ गुड बेटर ह्यूमन बीइंग। सो आप अपने धर्म के साथ, एल्कोहलिक्स एनोनिमस आपको आपकी आध्यात्मिकता और धर्म की आध्यात्मिकता से जोड़ती है, उसके साथ जुड़िए, वो प्रेयर कीजिए। अगर आपके रिलीजन में सवेरे को हवन करना है, पाठ करना है, संडे को कुछ करना है, भोग गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना है, जाइए, वो रिचुअल भी कीजिए और आध्यात्मिकता को भी बनाइए। ए पर्सन हु इज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इज वंडरफुल। वो सोने पे सुहागा है, उसको करिए। अपने घर में सवेरे शाम पूजा के लिए एक समय बनाइए। घर बड़ा है तो एक कमरा बनाइए, घर छोटा है तो एक कोना बनाइए। जिस भगवान को आप चाहते हो, अगर आप मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हो, मूर्ति रखिए, कैलेंडर रखिए, जो मर्जी कीजिए, ग्रंथ रखिए, गुटका रखिए, वट एवर यू आर फेथ इन, सोसाइटी के लिए प्रेयर कीजिए। अगर नहीं तो अकेले सिर्फ आप मेडिटेट कीजिए, आप ध्यान में हुई, ब्रह्म को पूजिए, जिसको पूजना पूजिए। एक समय शाम बांध लीजिए। ये दिस इज इस वक्त अगर मैं पूजा करता हूँ सवेरे शाम, तो आई विल स्विच ऑफ फोन। नो स्विच ऑफ फोन। मुझे कोई जरूरत नहीं फोन की। अगर फोन मैंने ऑन करके उसमें व्हाट्सएप देखना है, तो फिर पूजा काहे की? छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। को मरेगा जिएगा, आपको आधे घंटे के बाद पता चल जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो होके रहेगा, और भगवान ने आपसे पूछ के नहीं करना। इसलिए उसके साथ बैठे, उससे बातें करूं, टॉक टू हिम, डायलॉग, इसे डायलॉग। उसको बोलिए, रोइए, हंसिए, उसको बोलिए, पिता ये हो गया, वो हो गया, तू बता मैं क्या करूं। अपने सुख दुख सुनाइए, उसकी स्तुति कीजिए, उसका पूजन कीजिए।
मेडिटेट कीजिए, अपने भ्रम को याद कीजिए, अपने मेडिटेट में 10 मिनट 15 मिनट जितना मेडिटेट कर सकते हो, ओम के साथ, एक ओंकार के साथ, अल्लाह जो भी आपके धर्म में है उसके साथ मेडिटेट कीजिए, योग कीजिए, जो मर्जी कीजिए, उसके लिए समय रखिए। आपके 11वें कदम में विवेक बुद्धि जागृत होगी, आपको अच्छे बुरे की पहचान होगी, बुरा क्या है अच्छा क्या है, जो हमें हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी वो बुद्धि जागृत होगी, हमारा विवेक जागृत होगा, हमें छठी इंद्रियां जागेंगी, हमें ईश्वर से कनेक्ट, हमें सिग्नल मिलेंगे, अब ये होगा वो होगा, हमें इंट्यूशन होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारा अंदर से खाली है, वो शोर शराबा बंद हो गया, ना और ना पैसा, ना कोई हमारी चिंता, ना कोई कुछ भी नहीं, सबको छोड़ के जब वो ईश्वर पे छोड़ दिए, वो ईश्वर का काम है, हमारा कोई काम नहीं। और जब हम ऐसा कर लेते हैं, हम आध्यात्मिक दुनिया में आ गए, तब 12वां कदम है आध्यात्मिक जागृति आने के उपरांत हम ये संदेश दूसरे श्रावियों को लेके जाते हैं और इन सारे नियमों को अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने जीवन के हर पहलू में लागू करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है घर, जो बंदा घर में लागू नहीं करेगा वो मेरे ख्याल से वो दुनिया में कहीं लागू नहीं कर सकता। हम ग्रुपों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, जी सर, बड़े शांति, बड़े एटिकेट दिखाते हैं, और घर में हम पत्नी के साथ गाली गलौज करते हैं, बच्चों को डांट के रखते हैं, तू ये करेगा वो करेगा, वी बिकम वेरी हार्ड। वो पत्नी उठेगी कैसे, बैठेगी कैसे, माँ कैसे उठेगी, माँ बैठेगी, कौन क्या करेगा, आई डिसाइड, दिस इज वो विनम्रता नहीं है। हमने गलतियां की दुनिया भर की, हमें ईश्वर ने माफ कर दिया, तो हमारे घर में हमारी पत्नी गलती करेगी, हमारा पति गलती करेगा, बच्चे गलती करेंगे, वी शुड फॉरगिव देम इमीडिएटली, वी शुड गिव देम चांस टू ग्रो, उनको जगह दो भरने की, उनको ग्रो करने की, माता को, बहनों को, पति को, बच्चों को, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। वो हमारे कारण बीमार हुए हैं, हम उन्हें बीमार किया है, वो अपने मायके से बीमारी नहीं लेके आए, हमने बीमार किया, मेरी बीमारी कारण सबको बीमार हो गए हैं। सो इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प देम ग्रो। जैसे मैं नए मेंबर की मदद करता हूँ, इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प देम सो दैट आई मेंटेन माई सोसाइटी एंड मेंटेन द हार्मनी आल्सो एट माई होम, वर्क प्लेस में, अपने 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 कर्मचारियों के साथ कैसे मैं बिहेव करता हूँ, क्या उन्हें नौकर समझता हूँ, क्या उन्हें शू शू करके बुलाता हूँ, या उनको जी करके बुलाता हूँ, या आइए जी करके बुलाता हूँ, मैं वेटर को कैसे बुलाता हूँ, मैं होटल में वेटर से कैसे बिहेव करता हूँ, मैं अपने मेट से कैसे बिहेव करता हूँ, मैं नौकरों के साथ अपने ड्राइवर से कैसे बिहेव करता हूँ, क्या उन्हें मैं इंसान समझता हूँ कि नहीं समझता हूँ। मुझे 12वां कदम सिखाता है कि सब बराबर हैं, दे आर पार्टनर्स, आई एम वन ऑफ देम, आई एम नॉट अ डिफरेंट मैन, मुझे घर में गाली गलौज गैर आध्यात्मिक है। बिल कहते थे प्रोफेनिटी इज वेरी अनस्पिरिचुअल, माँ बहन की गाली देना, साला शादी करना, ये करना, ऑल वेरी अनस्पिरिचुअल। इन घरों में इन गुस्सा गिला ये इनको खत्म कीजिए। डोंट शाउट एट योर वाइफ, डोंट शाउट एट योर चिल्ड्रन, एंगर इज नॉट फॉर अस, इट विल किल अस, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। निंदा चुगली किसी की, रिश्तेदारों की, उनकी ये चुगलियां बंद करो, ये ब्लॉक हैं, ये ग्रेस को रोकती हैं। हमें अपने आप में देखना है, लोगों में नुक्स नहीं निकालने, लोग अपने नुक्स निकालेंगे ठीक होते रहेंगे, अपनी पत्नी का नुक्स मत निकालिए, उसके वो अपने आप चाहेगी एल चली जाएगी तो ठीक कर देगी, नहीं जाती तब भी ठीक कर देगी, आपने उसको बीमार किया है, उसकी मदद कीजिए ठीक होने में। अगर वो गुस्सा करती है सही है, कुछ देर सही है, अगर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती देन देयर आर वेज आउट, यू कैन सेपरेट फॉर सम टाइम, इट इज रिटन। अपनी बजट बनाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए। हम लोग शराबी पैसे को उड़ाते रहते हैं धुएं की तरह, हम वो नहीं करेंगे, हम सॉबर हैं, हमें बुद्धि आ गई, हमें हमें विवेक जागृत है। अपनी बजट बनाइए, मंथली बजट बनाइए, जितना आपके पास इनकम है उसके बीच में गुजारा कीजिए, कुछ बचाइए बच्चों की एजुकेशन के लिए, बच्चों के खर्चों के लिए, बच्चों को बाहर भेजने के लिए, बच्चों को अच्छे कॉलेजेस में भेजने के लिए, बुरे समय के लिए पैसा बचाइए, जीपी फंड, ईपी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस लीजिए। आपके पास जितने साधन है उसी में गुजारा करने की कोशिश करिए। फूं फां ये मार दिखावा इन बातों से बचिए, इसमें कुछ नहीं रखा, ये हम बड़ा कुछ करके देख चुके हैं। अपनी बजट को बढ़ाइए, उसमें उसमें काम कीजिए, अपने पैसे की तरफ भागिए मत, पैसा हमारे पीछे आएगा। आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दिए, मतलब लिखा हुआ है द स्पिरिचुअलिटी, द मटीरियल फॉलो द स्पिरिचुअलिटी। आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हुए, ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे, जो कुछ आपको चाहिए ईश्वर आपको देंगे, आपको रोटी कपड़ा मकान सब कुछ ईश्वर जैसा, जिसको आपको आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। आपकी इच्छाएं शायद पूरा ना कर पाए, लेकिन इच्छाएं तो पूरी करेंगे। और आपको चाहिए क्या, आप उसके साथ कनेक्ट रहिए, उसका काम कीजिए और दूसरे शराबी की मदद कीजिए। अगर आप ठीक हो, अगर आपका कनेक्शन इश्यू है, तो आप आध्यात्मिकता बांटोगे, रिकवरी बांटोगे। अगर आप बीमार हो, सिर्फ 12 स्टेप करो, पहला कदम और 12वां कदम सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हो,
आप ड्राई ड्रंक हो तो आप सिर्फ बीमारी बांटोगे, आप उसको आध्यात्मिकता और सोब्राइटी और स्पिरिचुअलिटी नहीं बांटोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 164 सभ्य पर बिल विल्सन ने इसको कंक्लूड किया है। तो दोस्तों मेरा समय भी हो रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, बिल जब इसको कंक्लूड करते हैं, आई विल जस्ट टेक another 5 minutes what Bill has to say about it, बिल ने इसको अंतिम जब खत्म करते हैं तो क्या लिखते हैं बिल लिखते हैं, 12वें कदम का जो उन्होंने सारांश निकाला है, ब्यूटीफुल थिंग, मैं हिंदी में अनुवाद करता है। सेवा, कर्तव्य पालन, कठिनाइयों को स्वीकार करना और ईश्वर की मदद से उनका हल निकालना, इस बात का ज्ञान होना कि ईश्वर की नजरों में सब बराबर हैं, चाहे वो जो चाहे घर पर हो चाहे बाहर हो। ये देखो, चाहे घर हो या बाहर हो, हम सब बराबर हैं, वी आर पार्टनर्स। हम जीवन में बराबर के पार्टनर हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आपकी मेड, आपका ड्राइवर, आपके नौकर, सड़क पे काम करने वाला सफाई कर्मचारी, हम सब बराबर हैं। प्यार पाना है तो प्यार को बांटो। अब हमें यकीन है कि हम अपनी ही बनाई जेल में कैद नहीं। अब हमें एहसास है कि हम दूसरों से अलग नहीं हैं। पहले हम यही जताते थे कि हम अलग हैं, अब हम हर जगह परमात्मा की बनाई हुई प्लान में फिट होने के लिए कोशिश करते हैं। कितनी भी दौलत, शानो शौकत, ताकत, दिखावा इन गुणों के सामने बेकार है। हमारी आकांक्षाएं, हमारी डिजायर, हमारे वो वास्तव में वो नहीं जो हम सोचते हैं, कैसी कार होगी, कैसा मकान होगा, बिल्कुल नहीं, वो गलत धारणाएं हैं। पैसा, वस्तुएं, ये सच्चाई नहीं है। सच्ची आकांक्षाएं हैं परमात्मा के साय में लाभकारी ढंग से जीना, जो कि 12वां कदम के संभव है। यही 12वां कदम का निचोड़ है मेरे दोस्तों। ये मैं जीवन पिछले कई सालों से जी रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक जीवन प्रणाली है। ये शराब छोड़ने का प्रोग्राम नहीं, ये ऐसा जीवन है जिसमें आनंद ही आनंद है, और ना शराबी, ना ही सेकेंडरी एडिक्शन, तंबाकू, ये अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग, आई डोंट से, बट secondary addiction is as fatal as alcohol. I do say, stay away from the secondary addiction also. That's something else, but अपने आप को शराब से दूर